डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत राउंड 4 का आज लास्ट डे है, यानी कि आज के बाद राउंड 4 आपका समाप्त हो जाएगा। फिर पोर्टल को अपडेट कर दिया जाएगा कि राउंड 4 की समाप्ति पर किस सैनिक स्कूल में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स खाली हैं, साथ ही राउंड 5 की शुरुआत कब होगी, है ना। और आप सभी क्या कर सकते हो, आपको पता है कि आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर ली, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने सैनिक स्कूल को अरेंज कर लिया, है ना, आपकी जो प्रायोरिटी थी उसके अकॉर्डिंग। बाकी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलना तो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। भले आपने अपनी प्रायोरिटी पे उसे पहले पे रखा हो, दूसरे पे रखा हो, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है तो फिर उसकी उम्मीद बिल्कुल कम है ना कि आपको जो टॉप वाला है सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाए, ठीक है ना। और बाकी आप अपना जो कट ऑफ वगैरह कैसे चेक कर सकते हो, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जुड़े रहना है। यहीं पे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। देख लीजिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट काउंसलिंग से रिलेटेड। यहां काउंसलिंग प्रोसेस पे आप जाएंगे, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट वगैरह इसकी जरूरत है नहीं आपको। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपका अगर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं उसकी लिस्ट है। बाकी आपको देखना है काउंसलिंग शेड्यूल, जो आपके लिए जरूरी है। काउंसलिंग शेड्यूल में जाइए, देखिए राउंड 4 की आज लास्ट डेट है ना। 12 मई आपको यहां पे शो हो रहा होगा कि राउंड 4 की आज लास्ट डेट है। अब राउंड 5 की शुरुआत कब होगी, तो आप एक पैटर्न को समझिए कि पहले 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 15 से सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड 25 से, फिर 5 मई से। तो इसके बाद सिंपल सी बात है कि 15 मई से आपके राउंड 5 की शुरुआत होगी। रिजल्ट आ जाएगा कि राउंड 5 के अनुसार जितनी सीट्स वैकेंट हैं उस अनुसार जो बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलेंगे। फिर बच्चे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया तो फिर उनका एडमिशन का प्रोसेस, रिजेक्ट हो गया तो सीट हो गई वैकेंट, सीट हो गई वैकेंट, फिर राउंड 6 में जाएंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड और ये जो ई काउंसलिंग है किस तरीके से अलग है मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो काउंसलिंग का शेड्यूल, साथ ही राउंड 4 के बाद कितनी सीट वैकेंट है ये भी आप देख सकते हो। देखो यहां पे सीट मैट्रिक्स पे आप जाइए, सीट मैट्रिक्स पे हम गए। इसके बाद आप क्लास 6 पे जाइए, यहाँ पे सैनिक स्कूल चुन लीजिए और ये 2026 है, सर्च कर लीजिए। तो जितने भी जो सैनिक स्कूल है, जैसे सैनिक स्कूल कारीकरी, कोरुकोंडा, ईस्ट सियांग, वहां आप देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स खाली हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स खाली हैं, बॉयज के लिए कितनी सीट्स खाली हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीट वैकेंट है, सारे सैनिक स्कूल में आप देख सकते हो। ज्यादातर क्या हुआ जानो, होम स्टेट वाली जो सीट्स है ना वो फिल हो गई हैं, जो अदर स्टेट वाली सीट है वही वैकेंट है। ज्यादातर ऐसा है क्योंकि आपको पता है किसी भी सैनिक स्कूल में 67% सीट होम स्टेट के लिए और 33% सीट अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती है, ठीक है। तो यहां से आप वैकेंट सीट देख सकते हो कि राउंड 4 के बाद कितनी सीट वैकेंट है। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आपको जो करना था आपने चॉइस फिलिंग में कर लिया, चॉइस फिलिंग सीक्वेंस से जमा लिया ना अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। बस अब आपको क्या करना है, इंतजार करना है कि यहां पे सीट वैकेंट हो गई तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड में हमारा नाम आ जाए। तो उम्मीद करना है जिन बच्चों का नाम नहीं आया और जिनका आ गया उनको तो बहुत बहुत बधाई हो। करंट ईयर का कट ऑफ आप देख सकते हो कि राउंड 4 के बाद कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। जब जैसे ही राउंड 5 स्टार्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि राउंड 5 का कट ऑफ कितना है, ठीक है। कितने मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है राउंड 5 में, कितनी रैंक वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो यहां से आप ये सारी चीजें देख सकते हो। साथ ही आप यहां स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी भी देख सकते हो। स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी का मतलब है कि आपको पता अदर स्टेट के लिए 33% सीट होती है, तो क्या किसी एक ही स्टेट से सारे बच्चे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, ऐसा है कि अब किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी स्टेट में कितने बच्चे आ रहे हैं। जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर है जो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ वाले बच्चों के लिए तो 67% सीट हो गई, लेकिन बाकी जो 33% सीट है वो तो भारत के अन्य राज्यों से बच्चे आएंगे। तो किसी एक ही स्टेट से कितने बच्चे आ सकते हैं, जितनी सीट अदर स्टेट के लिए है उसका 25%, है ना। तो वही सीट दिखाई जाएंगी आपको कि अदर स्टेट के लिए कितने बच्चे आ चुके हैं, कितने बच्चे और आ सकते हैं किसी स्टेट से, टोटल मैक्स टू मैक्स कितने बॉयज आ सकते हैं। अभी आपको दिखाऊं, देखिए यहां पे, चलिए मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर ही दिखा दूं आपको, ठीक है। सर्च कर लेता हूं। अब हम यहां पे देखेंगे कि टोटल जो सीट्स हैं सैनिक स्कूल में उसमें से 26 सीट किसके लिए है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। 5 किन के लिए, देखो यहां पे आप देख पा रहे हो कि 5 है फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स के लिए और 21 किसके लिए है, बॉयज के लिए, ठीक है। तो मतलब कि टोटल 26 सीट है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर में। सैनिक स्कूल अंबिकापुर कहां है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 67% सीट रिजर्व है, बाकी 26 सीट यानी कि 33% सीट
वो किसके लिए है? अदर स्टेट वाले बच्चे के लिए। अब किसी एक स्टेट से कितनी गर्ल्स आ सकती है? तो किसी एक स्टेट से एक गर्ल आ सकती है। टोटल 5 है, 5 गर्ल्स वाली सीट है। मतलब अब बिहार से तो एक ही बच्ची आ सकती है। ठीक है, आप बोलो कि 5 सीट है तो पांचों गर्ल्स जो है बिहार से आ जाए, ऐसा नहीं। जितनी सीट्स है उसका 25% ही एक स्टेट से आ सकते हैं। तो आपने यहां पे देख लिया। उसी प्रकार 21 सीट बॉयज के लिए है, तो किसी एक स्टेट से कितने बॉयज आ सकते हैं? 5, मैक्स टू मैक्स 5। टोटल 26 में से कितनी सीट्स वे फिल हो गई हैं? तो एक गर्ल्स वाली फिल हो गई, 4 बची हुई हैं, और बॉयज के लिए 10 सीट फिल हो गई हैं। अभी कितनी बची हुई है? 11 बची हुई हैं। और कहां कहां के बच्चों ने एडमिशन लिया है? तो जो एक गर्ल्स की सीट है वो मध्य प्रदेश की एक बच्ची ने एडमिशन लिया, जिसके 237 नंबर है। ठीक है, और जो 10 सीट बॉयज के लिए जो हुई है अदर स्टेट में, वहां देखो बिहार के 4 बच्चे, मध्य प्रदेश के 4 बच्चे और उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे। यहां पे सब कुछ आपको देखने को क्लियर मिल जाता है। ओके, तो यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। यही है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपे आपको लगातार भरोसा रहना है, विजिट करते रहना है। यहीं से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी। ठीक है, तो राउंड 5 की बात हो रही थी, तो राउंड 5 की शुरुआत आपको तो मैंने बता ही दिया कि राउंड 5 की शुरुआत कब होगी। शुरुआत आपकी 15 मई से होगी। फिर ये जो प्रोसेस है आपका वही 22 मई तक चलेगा, फिर आगे प्रोसेस तो इस तरीके से चलता रहेगा। मतलब 15 मई से राउंड 5 की शुरुआत हो जाएगी। जिन बच्चों को सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिला, हो सकता है कि इस राउंड में उनको मिल जाए। और जिनके बाद मतलब जितने भी ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड है, 6 राउंड के बाद भी अगर बच्चों को नहीं मिले, फिर तो स्पॉट राउंड है जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, उसके भरोसे में बच्चों को रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिलता है तो एक्सेप्ट का ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास रिजेक्ट का ऑप्शन है ना, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का। एक्सेप्ट और रिजेक्ट की क्या कंडीशन? एक्सेप्ट करने पे क्या होगा? फर्स्ट चॉइस को एक्सेप्ट करते हो तब क्या होगा? फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट करते हो तब क्या होगा? ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। आप अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, उस कंडीशन में आपकी सीट्स कहां जाएंगी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखा है। साथ ही मैंने ये भी बताया कि आपने अदर देन फर्स्ट चॉइस, मतलब कि आपने 5th रैंक वाले किसी सैनिक स्कूल को चॉइस कर लिया, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने एडमिशन ले लिया, और आगे के राउंड्स में क्या हुआ कि आपको सेकेंड राउंड वाला मिल गया। मतलब आप 5th जो चॉइस वाला सैनिक स्कूल है उसमें एडमिशन ले चुके हो, तो आगे में चांसेस है ना कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। चांसेस है कि आपके नंबर अच्छे हैं तो आगे के राउंड्स में आपको हायर प्रायोरिटी वाला सैनिक स्कूल मिल सकता है। तो एक बच्चे का ऐसा हुआ कि 5th चॉइस वाला सैनिक स्कूल मिला था, लेकिन आगे के राउंड्स में 2 राउंड्स के बाद क्या हुआ, उसको सेकेंड चॉइस वाला सैनिक स्कूल मिल गया। तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहां एडमिशन का प्रोसेस कराइए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइल है, फीस वगैरह वहां ट्रांसफर हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा भी चांसेस है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है तो आगे के राउंड्स में हायर प्रायोरिटी वाला जो सैनिक स्कूल है वो मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस को रिजेक्ट कर दिया तो आप पूरी तरीके से काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, कि आपको यह मान लिया जाएगा कि आपको फर्स्ट चॉइस नहीं चाहिए, मतलब आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी अगर आप फर्स्ट चॉइस के अलावा किसी चॉइस को रिजेक्ट कर देते हो तो बस वो वाला जो सैनिक स्कूल वो नहीं मिलेगा आगे के राउंड्स में, बाकी सब मिलने की संभावना है, बाकी सब मिल सकते हैं। जैसे आपने सैनिक स्कूल मान लिए रीवा है, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया किसी कारणवश, तो सैनिक स्कूल रीवा बस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो आपकी फर्स्ट चॉइस है और उसे आपने रिजेक्ट कर दिया तो आप काउंसलिंग से बाहर। लेकिन फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई चॉइस है, मान के चलिए 7वें नंबर पे आपने रीवा रखा था, आपको नहीं चाहिए वहां एडमिशन, आपने रिजेक्ट कर दिया, तो आगे के राउंड्स में आपको सैनिक स्कूल रीवा बस नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस है। 15 मई से शुरुआत होगी आपके राउंड 5 की। बाकी मेहनत करो, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हो। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आप लिस्ट देख सकते हो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया। अब बारी आप सभी की है। नेक्स्ट ईयर की तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइफ बैच की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हो कि अपने जो सपनों को पूरा करो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन लो, तो आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइफ बैच की शुरुआत हो चुकी है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए हमारा कौन सा बैच है, ये तेजस बैच, जिसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए भी लाइव बैच की शुरुआत हुई है। यहाँ आपकी लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपकी सफलता के लिए जरूरी है। बाकी रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है, जैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए लाइव बैच हमारा नवोदय लाइव बैच है, सैनिक स्कूल के लिए
मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस लाइव बैच, उसी प्रकार रिकॉर्डेड बैच भी है नवोदय सैनिक के लिए, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। 9th के लिए रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, तीनों की कंबाइंड तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। मतलब लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों आपको मिल जाएंगे। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से लगातार आपको जुड़े रहना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, है ना। तो इस वीडियो मैंने आपको बताया सैनिक स्कूल के राउंड 5 की शुरुआत आपकी लगभग 15 मई से हो जाएगी। राउंड 4 कंप्लीट हो चुका है। राउंड 4 के बाद किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट वैकेंट है आप बिल्कुल देख सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं उसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई, कहां से मिलेंगी। साथ ही स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, मतलब अदर स्टेट वाले जो बच्चे के लिए जो सीट्स होती है किसी भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल में, उसकी भी जानकारी मैंने दे दी, है ना। तो जितना भी अपडेट है आपको ई काउंसलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा, तो वहां से आप देखते रहिए सब कुछ, वहां लगातार विजिट करना है, क्योंकि जो भी आएगा काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, वहीं पे आपको देखने को मिलने वाला। बाकी जो अपडेट आएगी इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। आप सभी भी बाकी देखिए, जिन बच्चों का एडमिशन होता जा रहा है उनको तो बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं हो पाया उनको आगे स्पॉट राउंड का भी इंतजार करना है। बाकी अपनी पढ़ाई जो है उसको कंटिन्यू रखिए, है ना, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो बच्चे असफल रह गए उनके पास दोबारा भी तो मौका है कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच है तो बच्चे जो हैं दोबारा भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई। बाकी अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।